बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड की तरफ से बहुत बुरी खबर सामने निकल करके आ रही है। बिहार बोर्ड में जिनका भी मैट्रिक का परीक्षा 19 तारीख को था उनका परीक्षा रद्द कर दिया गया है। यानी कि सीधा सीधा आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा रद्द हो चुका है। सामाजिक विज्ञान का परीक्षा आपको फिर से दोबारा आपको देना पड़ेगा। आखिर यह परीक्षा क्यों रद्द किया गया? सिर्फ पहली सीटिंग वाला का हुआ है या फिर दूसरी सीटिंग वाला का भी रद्द हो गया है? इस बात को हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे कि क्यों रद्द किया गया, सिर्फ पहली का रद्द हुआ है या फिर दूसरी का रद्द हुआ है, पुनः हमारा परीक्षा कब से लिया जाएगा, सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हमारा पुनः कब होगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा दुखद बात है, पूरे दुख के साथ हमको बोलना पड़ रहा है कि आपका परीक्षा रद्द हो चुका है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन इसके पहले फटाफट से आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे ही बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की तरफ से जिनका भी परीक्षा पहली सीटिंग में था, जिनका भी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा फर्स्ट सीटिंग में था, उनका ही परीक्षा सिर्फ रद्द हुआ है। सेकंड सीटिंग वालों का परीक्षा रद्द नहीं हुआ है। देखिए हमारे पास एक लेटर आया है जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से निकाला गया है। इसके माध्यम से हम आपको पढ़ करके बताएंगे कि क्या पूरा खबर है। देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि यह प्रश्न पत्र क्रमांक, यानी कि पहले हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा रद्द क्यों हुआ। परीक्षा रद्द इसलिए किया गया क्योंकि क्वेश्चन लीक हो गया था, क्वेश्चन वायरल हो गया था परीक्षा के 3-4 घंटा पहले ही। परीक्षा के 4 घंटा पहले ही क्वेश्चन सभी के पास पहुंच गए थे और इसी वजह से संसद में बहुत जोरों का हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बहुत जोरों का हंगामा किया, जिसके कारण से नीतीश कुमार को झुकना पड़ा और अंततः जाकर के इस परीक्षा को आनंद किशोर के द्वारा रद्द कर दिया गया, जो कि बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनके द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि अब बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाली का परीक्षा रद्द कर दिया जाता है और पुनः इसका परीक्षा कब लिया जाएगा इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग का दोबारा से सामाजिक विज्ञान का परीक्षा 8 मार्च को लिया जाएगा। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 8 मार्च को अब आपका दोबारा सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा। चलिए हम आपको इस लेटर के माध्यम से पूरी बात बताते हैं, इसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर यह क्वेश्चन पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हम लोगों को दोबारा परीक्षा देना पड़ रहा है। पूरी बात आपको पता चल जाएगा। आप लोग ध्यान से अगले 2-4 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा स्कूल में आने के पहले बैंक में रहता है। सभी लोग जानते होंगे कि चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या फिर इंटर का परीक्षा हो, स्कूल में आने के पहले जो आपका सवाल रहता है वह बैंक में लॉकर में बंद रहता है। तो वहां से किसने निकाला? सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर लॉकर से क्वेश्चन को किसने निकाला? जरूर कोई बैंक कर्मी ही इसमें शामिल होंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है कि यह प्रश्न पत्र, जो प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया था, उस प्रश्न पत्र का यहाँ पर नंबर दिया गया है 1110470581, यानी कि प्रश्न पत्र संख्या इतना को लीक कर दिया गया था, जो कि जमुई जिले से लीक किया गया था। ध्यान रखिएगा, जमुई जिले से ही इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया था, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा ब्रांच में। ठीक है, झाझा ब्रांच में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था उसी ब्रांच से इस क्वेश्चन पेपर को लीक कर दिया गया था। उसी बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के झाझा ब्रांच में ही क्वेश्चन पेपर को सुरक्षित रखा गया था। लेकिन आज सुबह परीक्षा शुरू होने के पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा से इस प्रश्न पत्र को निकाले जाने एवं इसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर भेजे जाने की संभावना ज्ञात हुई है। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल लेटर निकाला गया है बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर के द्वारा। उसमें साफ तौर से कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया झाझा ब्रांच में जो क्वेश्चन पेपर सुरक्षित रखा गया था वहां से क्वेश्चन पेपर निकाल लिया गया और व्हाट्सएप पर इसको वायरल कर दिया गया है। देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे जितने सारे भी पुलिसकर्मी हैं इसके छानबीन में लग गए हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया एवं पुलिस द्वारा इस मामले की विस्तृत छानबीन की जा रही है। विस्तृत छानबीन की जा रही है, लेकिन आपका परीक्षा रिजेक्ट कर दिया गया है, आपका परीक्षा रद्द कर दिया गया है। आप लोग बिल्कुल यह सोच लीजिए कि आपका परीक्षा अब 8 मार्च को ही होगा। जिनका अभी सिर्फ पहली सीटिंग में था, पहली सीटिंग में कुल कितने स्टूडेंट यहाँ पर परीक्षा दिए थे इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। चलिए आपको नीचे यहाँ पर जानकारी देते हैं। देखिए साफ तौर से यहाँ पर लिखा गया है कि समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है, यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आज प्रथम पाली में, सिर्फ प्रथम पाली, देखिए यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया है, आज प्रथम पाली में शामिल परीक्षार्थियों जिनकी संख्या लगभग 8,46,504 है, यानी कि 8,46,504 विद्यार्थियों का परीक्षा पुनः 8 मार्च को लिया जाएगा।
ठीक है। 8,46,504 विद्यार्थियों का परीक्षा पुनः 8 मार्च को लिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा को दोबारा देखिए, यहाँ पर दिनांक में लिखा गया है। 8वां नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आज प्रथम पाली में शामिल परीक्षार्थियों जिनकी संख्या 8,46,504 है, सामाजिक विज्ञान की आज की परीक्षा रद्द कर दी गई है और परीक्षा को दोबारा 8 तारीख तीसरा महीना 2021 को आयोजित किया जाएगा। यानी कि अब आपका परीक्षा 8 मार्च को पुनः शुरू होगा और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट और प्रथम पाली के स्टूडेंट का, यानी कि दूसरी पाली के स्टूडेंट यहाँ पर बच गए हैं, उनको यहाँ पर इस परीक्षा के रद्द होने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं कि यह परीक्षा होने का असर अब पूरे परीक्षा पर पड़ेगा। यानी कि इसके बाद आपका जो शेष परीक्षा बचा हुआ है, इसका असर आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पहले स्कूल में उतना कड़ाई नहीं था जितना कड़ाई अब आप लोग के स्कूल में हो जाएगा। यानी कि अब आपके स्कूल में थोड़ा नियम कानून थोड़ा टाइट हो जाएंगे। अब आप लोग पहले जैसे स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। इसलिए बिहार बोर्ड के जितने सारे भी टीचर हैं, बिहार बोर्ड के जितने सारे भी कर्मी हैं, हरकत में आ गए हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, आनंद किशोर की तरफ से साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि अब जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग परीक्षा पर नियंत्रण रखें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा आगे से न देखने के लिए मिले। तो इस बात को लेकर के जितने सारे भी परीक्षा नियंत्रक है पूरी तरह से हरकत में आ गए हैं और कहीं ना कहीं अब आपको इसका असर अगले परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आप लोग की परीक्षा 8 मार्च को होगी। पुनः आप लोग तैयार रहिएगा 8 मार्च के लिए। अब 8 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा 8.5 लाख स्टूडेंट का। तो चलिए, इस वीडियो में आपको बस इतना ही खबर देना था, जो कि बहुत दुखद खबर है। और वैसे स्टूडेंट जिनका परीक्षा अच्छा गया था उनके लिए तो और ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि वे सोच रहे थे कि उनका परीक्षा थोड़ा बेहतर गया है। और हम अंदाजा करते हैं कि करीब करीब सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हर एक स्टूडेंट को बेहतर रूप से गया था। सभी लोग खुश थे। सभी लोग आकर के हमें फ़ोन करके बताए थे कि सर मेरा परीक्षा आज बहुत अच्छा गया है। हमें भी बहुत दुख के साथ इस न्यूज़ को देना पड़ रहा है कि आपका परीक्षा समाप्त हो चुका है, आपका परीक्षा रद्द हो चुका है। बहुत दुख की घटना है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अब तो जो होना था जो हो गया। अब आप लोग अगले परीक्षा की तैयारी करिए। जिस प्रकार से अब आगे आपको अंग्रेजी का परीक्षा देना है, हिंदी का परीक्षा देना है, संस्कृत का परीक्षा देना है, तो पहले आप सभी लोग इस तीनों परीक्षा को आराम से दे दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग सामाजिक विज्ञान के परीक्षा में लगे रहिएगा और पुनः जाकर के 8 तारीख को आप लोग परीक्षा दे दीजिएगा। बिंदास होकर के, किसी प्रकार का कोई प्रेशर अपने दिमाग में नहीं लेना है। नहीं तो अगर आप लोग प्रेशर लीजिएगा तो आपका आगे का यह 3 परीक्षा भी बाधित हो सकता है। इस 3 परीक्षा में आपके नंबर कम आ सकते हैं। इसलिए दिमाग से इस चीज को हटा दीजिए, दिमाग से इस प्रेशर को हटा दीजिए और बिंदास होकर के आप लोग पेपर दीजिए। बिंदास होकर के अंग्रेजी का परीक्षा, हिंदी का परीक्षा और संस्कृत का परीक्षा दीजिए। उसके बाद सामाजिक विज्ञान के बारे में सोचा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमारी बातों का आप लोग फॉलो करते हुए अंग्रेजी की तैयारी में लगे रहिए, हिंदी की तैयारी में लगे रहिए, संस्कृत की तैयारी में लगे रहिए, ताकि आपका आगे का परीक्षा डिस्टर्ब ना हो जाए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा, आपको इस वीडियो से बहुत बड़ी खबर मिली होगी। तो चलिए, जल्दी जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी फटाफट से शेयर कर दीजिए और फटाफट से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिहार बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।